दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। कोई पुलिस को पत्थर मारे, पत्थर मारकर पुलिस को दौड़ाए और पीछे से एक जोरदार आवाज आए कि वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेरों, क्या काम किया है। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचे और कोई दूसरे राज्य का सांसद बेवजह बवाल मचाने पहुंच जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन करे और कोई सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों का खून बहाए तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, केवल एक बात कि ऐसे लोगों की सोच में दंगा है, ऐसे लोगों की सोच में हिंसा है, ऐसे लोगों की सोच में अराजकता है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता दर्शकों, कल रात दिल्ली में दंगा दोहराने की साजिश थी। कल रात को दिल्ली को 2020 में वापस ले जाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने तुर्कमान गेट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, तकरीबन 5 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, उनकी वर्दी खून से नहा गई। ये जो तुर्कमान गेट जैसे इलाके हैं, इनको लोग कहते हैं कि संवेदनशील है, संवेदनशील इलाके। ये क्यों संवेदनशील है? क्योंकि ये इलाके सक्रिय होते हैं और उस पर भी सक्रिय इलाके में भी जगह जगह अतिक्रमण होता है। एक तो कोई इस अतिक्रमण के खिलाफ बोलता नहीं, क्योंकि अगर बोलता है तो सीधी हिंसा हो जाती है। ये इलाके संवेदनशील इसलिए होता है क्योंकि यहां पर प्रशासनिक आदेश माने ही नहीं जाते। माने प्रशासन अगर आदेश दे दे तो कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि जब कोर्ट ऑर्डर कर दे या हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे, तब भी उस आदेश का पालन कराने पर हालात कैसे हो जाते हैं, इसकी जीती जागती तस्वीरें ये आपके सामने हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये सेंसिटिव इलाके हैं। अच्छा, पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ता है। अमूमन 2 कांस्टेबल आ जाएं तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं कि भाई पुलिस वहां पर खड़ी है, मत जाइए, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहां तो सैकड़ों की तादाद में फोर्स लगा दीजिए, लेकिन फोर्स को उल्टे पैर भागना पड़ता है और पीछे से कोई आवाज लगाता है, वाह मेरे शेरों, वाह मेरे शेरों, वाह शेरों, क्या काम किया है। बीती रात तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद अवैध अतिक्रमण को तोड़ने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया दोस्तों, वो भी तब जबकि सब कुछ तय मानकों के हिसाब से चल रहा था। अवैध अतिक्रमण की सबसे पहले शिकायत की गई, एमसीडी के पास यह शिकायत जाती है। कई बार शिकायत के बाद एमसीडी ने अतिक्रमण का सर्वे किया। सर्वे में यह पाया गया कि कब्जा अवैध है, लेकिन कार्रवाई एमसीडी ने तब भी नहीं की। यानी सर्वे कर लिया लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। फिर शिकायतकर्ता जो थे वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले को सुना और कहा कि हां, यह तो अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए। यह 12 नवंबर को आदेश हुआ था दोस्तों। इसके बाद क्या होता रहा? पीस कमेटी की मीटिंग्स होती रही, सारे पक्ष आपस में मिलकर बैठते रहे। प्रशासनिक स्तर पर 2-3 बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, सबको बताया गया कि कब्जा अवैध है, हटाया जाएगा। 22 दिसंबर को बाकायदा इसको लेकर नोटिस दिया गया। जवाब में दूसरा पक्ष एक बार फिर से अदालत में गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्टे नहीं लगाया और इसके बाद प्रशासनिक टीम कार्रवाई करने पहुंच गई, आप जानते हैं। और जब कार्रवाई करने गई तब भी जो डीसीपी स्तर के अधिकारी थे उन्होंने पीस कमेटी को इत्तला दी, जानकारी दी। लेकिन क्या हुआ? लोगों को भड़काया गया, पथराव हुआ, बवाल हुआ, क्योंकि अफवाह फैलाई गई कि फैज़े इलाही मस्जिद तोड़ी जा रही है। यह कहा गया कि सब कुछ जो ये तामझाम आप देख रहे हैं ये मस्जिद तोड़ने के लिए लाए, जबकि टूटा क्या है? टूटा है एक अवैध बारात घर, कुछ अवैध दुकानें, एक अवैध डिस्पेंसरी, ये टूटे हैं। अफवाह यह फैलाई गई कि भाई मस्जिद तोड़ी जा रही है। पीस कमेटी के लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें जानकारी थी, सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ बाहरी लोग आए और आकर उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया। अब ये बाहरी कौन है? पुलिस इन बाहरी तत्वों की जांच कर रही है, लेकिन जो जाने पहचाने बाहरी थे वो थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। सांसद जी इस वक्त पुलिस से भिड़ रहे हैं, तस्वीर जरा आप देखिए, यह रात की तस्वीर है। यह जबरन अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी इनको रोक रहे हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोगों को भड़काने के लिए पहुंचे थे और रात से अब तक ये सांसद कहां हैं यह भी किसी को खबर नहीं। नदवी अंडरग्राउंड है। सोचिए कि एक सांसद पत्थरबाजों को उकसाता है
कोर्ट के आदेश के पालन में रोड़े अटकाता है और फिर कोई खबर नहीं है। देश के तमाम मीडिया चैनल, तमाम मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि सांसद जी कहां हैं, मिलिए, बात कीजिए। वो घर पे भी नहीं है अपने। मुझे लगता है कि पुलिस को तत्काल इनको खोजना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए कि भाई आप कौन थे? आप पक्षकार थे, आप कब्जा करने वालों के सपोर्टर थे, आप पीस कमेटी के मेंबर थे, आप थे कौन और क्यों वहां पर पहुंच गए पुलिस के काम में दखल देने के लिए? लेकिन जो दूसरे जाने पहचाने लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। बाकायदा नामजद जिन कांस्टेबल ने, चूंकि वो वहीं पर काम करने वाले कांस्टेबल थे, वो इनको सबको जानते थे, नाम लेकर एफआईआर हुई और 5 जिन पर नामजद एफआईआर थी उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये तो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड क्या वाकई कोई बहुत बड़ा चेहरा था? ये रात काली करने का आदेश किसका था? किसका ऑर्डर था कि ये रात काली करनी? ये कौन बोल रहा था कि मुसलमानों जाग जाओ, घर से निकल जाओ? क्या क्या तुम्हारे साथ हो रहा है? कुछ चेहरे आप पहचानिए। ये किसकी टूल किट है जो ये काम कर रही थी? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाग वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई ने वाह, जिरारी वाह भाई वाह, मेरा शेरो। आधी रात सड़कों पर सैकड़ों की भीड़, सबके हाथों में पत्थर ही पत्थर। एक तरफ भीड़, दूसरी तरफ पुलिस वाले। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजों ने किस तरह से उत्पात मचाया, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रात भर पत्थरबाजी होती रही, पुलिस टीम पर हमला होता रहा। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोगों में अफवाह फैलाई गई, कैसे लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठा होने के लिए उकसाया गया। भाई देखो, आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। अब इस तस्वीर को देखिए, बाइक से जाता ये युवक कैसे लोगों में अफवाह फैला रहा है और कह रहा है मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लाए गए, पूरी रात काली करो लेकिन मस्जिद को बचाना है। दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजुलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। एक और भड़काऊ वीडियो देखिए और सुनिए। एक शख्स ये कह रहा है कि मुसलमानों का क्या हाल कर दिया, दुकानें बंद करके सबके सब बाहर निकलो। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। देखा आपने, मुसलमानों को अफवाह फैलाकर पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया। न सिर्फ उकसाया गया बल्कि इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। इन सब के बीच एक वीडियो जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पहले उसे देखिए। ये सपा सांसद मोहिमुल्लाह नदवी हैं, जो घटना के वक्त तुर्कमान गेट पर मौजूद थे। नेताजी पार्लियामेंट्री गली की मस्जिद के इमाम भी हैं। नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लग रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सांसद पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी, सपा सांसद का हिंसा से पहले वहां होना कई सवाल खड़े तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। ये आधी रात को पुलिस क्यों गई थी? बुलडोजर क्यों गए थे? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और जब मेरे सुनने में आया कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, वहां पर दरगाह है, वहां पर दुकानें थी मस्जिद की,
वो रात के 2 बजे जाने की जरूरत क्या पेश आ गई? पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया। उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको ठीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी ठीक नहीं है जो रात के अंधेरे में आप एक इदारे को, आप एक जो वहाँ डायलिसिस सेंटर चलता था, जो वक्फ का ज़मीन में था, जो वक्फ की निगरानी में था और वक्फ बाकायदा उसका ऑडिट कराता था, वो भी इलीगल, वो भी गलत किया। दुनिया के कौन से देश में जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं? ये असहनशील और संवेदनशील सरकार ही कर सकती है। विपक्ष जहां इसे सियासी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने भी पलटवार किया है। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी, और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। पर्सनल टू कोर्ट्स ऑर्डर है, और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। ये साजिश बड़ी है। मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, जबकि सच ये है कि मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण तोड़ा गया, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद। 12 नवंबर को अदालत ने आदेश दिया। 24 नवंबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में सुनवाई हुई, जिसमें डीडीए, एलएनडीओ और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए। फैसला हुआ कि अतिक्रमण हटाया जाएगा। 22 नवंबर को नोटिस दिया गया। फिर किस बात का आक्रोश? आज महाभारत में सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर कौन है ये पत्थरबाज? आखिर क्यों झूठी अफवाह फैलाई गई? सवाल यह भी कि गैर कानूनी काम को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।